ओरछा को एक बड़ी उपलब्धि हासिल, मिलेगी विश्व धरोहर की मान्यता। डोजियर को यूनेस्को ने दी मंजूरी, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली निवाड़ी जिले की रामराजा सरकार की नगरी ओरछा एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने जा रही है। इसके लिए डोजियर यानी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्स को यूनेस्को ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर ओरछा में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे ओरछा को नए आयाम मिलेंगे, जिससे यहाँ के रोजगार में बढ़ोतरी होगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो ओरछा का नाम यूनेस्को की सूची में जो भेजा गया है, वह एक सरकार की सराहनीय पहल है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी भी है और यहाँ पर पर्यटक भी काफी आते हैं। लेकिन अगर यूनेस्को में ओरछा का नाम शामिल होता है तो पर्यटकों की मात्रा ओरछा में इजाफा होगा और काफी संख्या में पर्यटक बढ़ेंगे। यहाँ के जो लोकल के व्यवसायी भाई बंधु हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कई तरह के नए नए आयाम स्थापित होंगे रोजगार को लेकर। तो हम सभी ओरछा के होने के नाते हम सभी इस पहल का स्वागत करते हैं कि हमारे ओरछा को यूनेस्को की लिस्ट सूची में शामिल किया गया है। अभी तक ओरछा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा किया गया था। डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर कमेटी को सौंपा है। साल 2027 और 2028 के लिए केंद्र सरकार ने ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए अनुशंसा की है। हर साल केंद्र सरकार देश की एक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नॉमिनेट कराने के लिए यूनेस्को को अनुशंसा करती है। यूनेस्को ऑफिस पेरिस में है। भारतीय राजदूत विशाल वी शर्मा ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक लजारी एलोंडो ओसुमो को ये डोजियर सौंपा है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित है। निवाड़ी से पंजाब केसरी के लिए उमेश बिरथरे की रिपोर्ट। बहुत ही गर्व का विषय है कि बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट से ऊपर उठाकर यूनेस्को ने इनका डोजियर स्वीकार कर लिया है। तो मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है एक पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में कि अब निश्चित ही बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का एक सामूहिक विकास पर्यटन के क्षेत्र में होने जा रहा है। हालांकि 2028 में इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी और अब बुंदेलखंड में खजुराहो के अलावा ओरछा भी एक यूनेस्को का पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। क्योंकि यूनेस्को जब कहीं जगह डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले जो विदेशी है, जो पर्यटक है घूमने वाला, वो किसी भी देश जाता है तो वहाँ की यूनेस्को साइट्स उसकी प्रायोरिटी होती हैं और प्राथमिकता होती है। तो बुंदेलखंड में 2 जगह यूनेस्को साइट होना निश्चित ही अब बुंदेलखंड के पर्यटन में 4 चांद लगाएगा। बुंदेलखंड के आसपास आने वाले क्षेत्र, चाहे वो चंदेरी हो, देवगढ़ हो, चाहे टीकमगढ़ के किले हों, बलदेवगढ़ के किले हों या फिर गढ़कुड़ार और बरुआ सागर हो, तो निश्चित ही बुंदेलखंड में अब पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आएगा। और 2028 है, जिस तरह से यहाँ रामलोक का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो आने वाला समय बुंदेलखंड के पर्यटन के लिए और ओरछा के पर्यटन के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो हमारा है, इसने एक बहुत ही सुंदर काम किया है। हमारे ओरछा को विश्व पर्यटन क्षेत्र में ये बहुत ही एक अभिन्न भूमिका निभाया हुआ है इस ओरछा के विकास में, ताकि ओरछा में देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन और हो सके। क्योंकि अब जो कोई यूनेस्को की साइट किसी स्थल को घोषित किया जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत अहम क्या कहें उसका महत्व रखता है इस क्षेत्र में। तो हमारे आने वाले भविष्य में ओरछा एक उभरता हुआ पर्यटन का क्षेत्र बनने के पूरी संभावनाएं हो सकती हैं इसमें।